आप सभी को ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पर स्वागत, अभिवादन और शुभकामनाएं। मैं पिछले 2 वीडियोज़ में बिहार में संपन्न हेडमास्टर परीक्षा के तहत पूछे गए रीजनिंग और मैथ्स से कंसर्निंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। और हमने कहा था कि टोटल 3 पेज में क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग और मैथ्स के, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले हमने 2 पेज का क्वेश्चंस सॉल्व कर रखा है, डिटेल में भी आपसे डिस्कस कर रखे हैं। आज हम तीसरे पेज में चल रहे हैं। तीसरे पेज के तहत 6 क्वेश्चन हैं और जिसमें से हमने अभी बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख रखा है और पहले इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आपसे फिर मेरा एक निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के बीच भी शेयर करें, लाइक करें। मेरे क्लास को यदि पसंद आए तो लाइक करें। और आपसे हम फिर से हम निवेदन करेंगे कि आने वाले दिनों में प्राइमरी स्कूल के लिए भी हेडमास्टर की जो एग्जामिनेशन होने जा रही है संभवतः 25 जून को, तो उसके तहत भी कई सारे टॉपिक्स हम देते भी जा रहे हैं। उन सभी पे गौर करें आप सभी, और विशेष रूप से उस पर भी हम वीडियो देते रहेंगे। जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती है तब तक हम विशेष रूप से उस पर फोकस करते हुए कुछ वीडियो देंगे। और सैटरडे और एक अल्टरनेट डे करके, कहने का मतलब मेरा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मैथ्स का क्लास लेते हैं और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को रीजनिंग का क्लास लेते हैं शाम में 7 बजे यूट्यूब चैनल पे। आप उसे भी फॉलो करें तो बहुत फ़ायदा होगा। विशेषकर हम उन व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन टीचर सबसे बात कर रहे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन तो दे दिया वो अपनी जगह पे। आप जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, हेडमास्टर की परीक्षा जिन्हें होनी है आने वाले दिनों में, उनके लिए विशेष रूप से मेरा आग्रह है कि काइंडली मेरे क्लास को देखें और मेरी इस आग्रह को यदि फॉलो कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने दावा के साथ कह सकेंगे, उम्मीद कर सकेंगे कि मेंटेन रखें तो आपको मेरे सेक्शन में, रीजनिंग और मैथ के सेक्शन में कहीं डाउट नहीं होगा। चलते हैं, हमने पिछले 2 क्लास लिए हैं, आज तीसरे क्लास में तीसरे पेज के तहत हर पेज वाइज हम डिस्कस करते आ रहे हैं। चलिए 3 क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। तो पहला क्वेश्चन है कि दिया गया इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ax² + bx + c = 0, तो ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि जो फर्स्ट टर्म a है और यहाँ पर c है 35, इन दोनों का मल्टीपुल क्या हो रहा है। तो 35 को 9 से गुना करते हैं तो 315 हो गया, और उसको इस तरह से 2 पार्ट में बांटना फिर है कि 6x के रूप में आ जाए, ये भी ध्यान देना है। तो पहले हमें ये ध्यान देना है कि 9 × 35 को और भी फैक्टराइज कर दीजिए ताकि उन 2 फैक्टर्स का डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो -9 × 35 के फॉर्म में आना है, तो उन दोनों के डिफरेंस को भी आपस में गुना करने पर वो 9 × 35 को सेटिस्फाइड कर सके, ये डिफाइन करना है। तो ऐसा करते हैं कि 9 को 3 × 3 और 35 को 5 × 7 कह देते हैं यदि। तो देखिए 3 × 5 करेंगे 15 और 3 × 7 करेंगे तो 21। 15 और 21 में फर्क कितना का आ गया, 6 का आ गया। 6 हमें चाहिए था, ये मेंटेन हो जाएगा। यानी इसे हम, चलिए इसे हम सॉल्व यहाँ पे कर लें कि 9x² माइनस, यदि चूंकि माइनस में लाना है तो 21x + 21x माइनस 15x। तो देखिए +21x और 15x को गुना करेंगे ना तो 35 × 9 का x² हो जाएगा। हम यहाँ पे डिफाइन करके बता दिए हैं। और 21x से 15x घटाएंगे तो +6x भी रह जाएगा और -35 = 0। अब इसमें कॉमन ले लें 9x, और 9 और 21 में 3 कॉमन ले लेते हैं आप, तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए
तो 3 बच जाएगा और यहाँ पर 7 बच जाएगा, 3x बच जाएगा। और यहाँ पर आप 35 में 15 में 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 ये 15, 3x रह जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा। और चूँकि माइनस यहाँ पे आप कॉमन लिए है तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, तब में ब्रेक करने से माइनस रहता, माइनस कॉमन ले ही लिए हैं। यानी इन दोनों में 3x + 7 यहाँ भी और यहाँ भी 3x + 7 है, कॉमन टर्म आ गया इक्वल टू 0। अब इसे आप दो फैक्टर में कर लिए, यानी 3x - 5 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर 3x + 7 हो गया इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को गुना करके 0 आ रहा है, तो यानी या तो दोनों 0 होगा या उसमें से कोई एक 0 होगा, तो दूसरा से गुना कुछ भी करें तभी तो 0 ही आएगा। तो यदि 3x - 5 इक्वल टू 0 बोलते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 5, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5/3। और यदि आप 3x + 7 इक्वल टू 0 बोलते हैं तो 3x बराबर हो गया -7, इसलिए x बराबर हो गया -7/3। यानी इसके दो आंसर आ गए, यानी x का मान हो गया 5/3 या -7/3। ठीक है, ये आंसर हो गए। अब ऑप्शन तो अलग अलग हमने यहाँ सी वाले ग्रुप का लिया है क्वेश्चन, तो उसके अंतर्गत यदि आंसर देखते हैं तो ये ऑप्शन के तहत दिया हुआ है पहला ऑप्शन में 5/3 अथवा -7/3, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए के रूप में, पहला आंसर में ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2021 में मेट्रो शहर भागलपुर की जनसंख्या इतना थी, यदि वह 2% की दर से सालाना बढ़ती है, यानी सक्सेसिव के रूप में हो गया, यानी कंपाउंडेड के रूप में हो गया। इसको चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखिए आप इसको CI के फॉर्म से यदि करते हैं सॉल्व, तो जैसे आप मिश्रण पढ़े होंगे, A बराबर यानी टोटल बराबर P1 + R/100 टू द पावर टाइम या पावर n करके, तो वही फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं। यानी P का मूलधन हो गया, मूलधन के जगह पे यहाँ पर जो जनसंख्या दी गई है वो लिख दीजिए 487,000, 1 प्लस रेट है 2% टू द पावर 5। देखिए टू दी पावर 5 करना ये तो थोड़ा सा समय टाइम टेकिंग हो गया, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हुए यदि हम इसे इससे कर दें 102, देखिए बटा में यदि 100 है ना तो काटना वाजिब नहीं होता है। बटा में 10 रहे, बटा 100 रहे, काटें तो पूरा तरह काटें, अदरवाइज बटा में 100 रहने दीजिए। उससे क्या होगा ना कि अंश को केवल पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 102/100 इसे आप 5 टाइम्स करेंगे, टू द पावर 5 करेंगे, तो 100 × 2, 100 × 2 ये सब तो करने में समय लगेगा। ठीक है, यदि ऐसा करते हैं आप तो आप इस तरह से 100 × 2, 100 × 2 ये 5 बार लिखना, ये एक समय टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। देखिए इस 3 जीरो को आप काट दे सकते हैं इससे,
अब इसे गुना करने पर जो भी वैल्यू आएगा तो नीचे में 2 4 6 एक 7 जीरो बच गया तो 7 दशमलव में जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन में वैसा नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जनसंख्या क्या होगी दिया हुआ है, इनको अप्रॉक्स के रूप में देना चाहिए। अब क्या कि पॉइंट्स में जनसंख्या दे दिया गया, ये भी एक यूनिक बात है। एक तो दिया हुआ यहाँ पे है ये, लेकिन पॉसिबल नहीं, आप गुना करेंगे ना तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी होगा पॉइंट्स में ही आएगा, क्योंकि बटा में इतना सारा जीरो बचा हुआ है तो पॉइंट्स में आना ही है, पूरी तरह कटने का सवाल है नहीं। तो सिंपल चीज़ यही है, जिन्होंने भी क्वेश्चन सेट किया है हम उनके बारे में उतना नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन उन्हें देखना चाहिए था कि क्या जनसंख्या कभी पॉइंट्स में आता है क्या। ये गैर मुनासिब वाली बात हो गई। आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स के रूप में आएगा, और अप्रॉक्स के रूप में आप गुना करके हम आपको बता दे सकते हैं। आप भी खुद को ट्राई कर लीजिएगा, समय किल करने से क्या फ़ायदा। जैसे आप 100 गुने 102 को तो गुना कर लीजिएगा इजी वे में। ये तो हो गया 487, इसको करेंगे तो ये 10404 हुआ, फिर इसको कर लेंगे तो 10404 और फिर 102 बटा में 7 जीरो, तो ये आपका टाइम टेकिंग हो गया। तो इतना मत कीजिए, रफली आप गेस कर ले सकते हैं। देखिए यदि 104 है, 4 4 बढ़ा, यदि आप ये भी करेंगे तो 4 4 8, और ये पॉइंट भी है कुछ, तो 8 प्लस 1.6 0.16 और ऐड हो जाएगा, तो करीब 8 और 1.6 कर लीजिए, फिर 2 कीजिए तो मोर देन 11-12% जाएगा ये। देखिए एसआई का फॉर्म होता है ना, तो 2 गुने 5 10% बढ़ा लेते, वो अलग बात। मान लीजिए एसआई के फॉर्म से ही हम ड्राइव करके देखते हैं लगभग, तो इसमें हम 10% बढ़ाएंगे तो करीब 4,87,000 दिया हुआ, इसका 10% बढ़ाएंगे तो मान लीजिए 48,000 भी बढ़ाएंगे। इसमें 48 जोड़ते भी हैं यदि 10% से, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, तो जोड़ने पर 15 5 8 4 12 13, तो 53 समथिंग होता। ठीक है, तो 53 समथिंग होता, तो ये होने का सवाल नहीं है। 53 5 समथिंग, तो उसमें और भी एक्सीड करेगा, तो ये होने का सवाल नहीं है। ये होने का इसलिए सवाल नहीं, इसमें पॉइंट आएगा क्योंकि बहुत सारा ये नहीं हो सकता है कभी। तो रह गए 2, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन लेना चाहिए। हमें एस्पेक्ट है कि आप गुना उना करेंगे तो आपका ये पॉसिबिलिटी आएगा, ये लगभग के रूप में आ जाएगा। क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी रह गया इसलिए, अदरवाइज नन ऑफ दिस भी दिया हुआ, ये भी थोड़ा रिस्की है। तो ऐसा क्वेश्चन लेने वाले, चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन टफ देना भी चाहिए, कैलकुलेशन कराना भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आप कर लीजिए, गुना करना कोई बड़ी बात नहीं, कर ले सकते हैं। हम शॉर्ट में गुना जहाँ तक हल्का लगा कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए यहाँ पर एनसीआर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और जहाँ फैक्टोरियल n का मतलब होता है n गुने n माइनस 1, ऐसे आप n माइनस 2, ऐसे आप 1 तक गुना कर सकते हैं, अप टू 1 तक। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद से आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, n माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है 9 और ये 8 है, इन दोनों को जोड़ने से यहाँ 17 भी बन रहा है, ये कंडीशन है। तो इसके तहत यदि हम इसी फॉर्मूला से ड्राइव करें, NC9 बराबर NC8, इसको सॉल्व करते जाएं इस फॉर्मूला के आधार पर, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर n का वैल्यू 17 ही आ जाएगा। ये जो 9 और 8 है ना, इसको जोड़ने से जो आ रहा है वैल्यू वही आ जाएगा। चलिए
इसको थोड़ा प्रूव करके बता देते हैं। इसको यदि हम ऐसे लिख लें NC9 बाई NC8 बराबर 1, NC9 को आप लिखेंगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 9 इंटू n-9 बटा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 इसकल टू 1। तो ये n कट जाएगा, तो अब आ गया ये फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 बाई फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 n-9 इसकल टू 1। अब देखिए फैक्टोरियल 9 को आप फैक्टोरियल 9 को 9 गुने फैक्टोरियल 8 बोलेंगे, तो इससे आप काटिएगा तो ये बच जाएगा 9 के रूप में। और उसी तरह यहाँ देखिए तो कम है, इसको काटिएगा, ठीक है, इसको इससे काटिएगा तो ये बच जाएगा n-8 के रूप में। देखिए जैसे यहाँ 9 से ये एक कम था ना, तो काटे थे यहाँ पर 9 लिख दिए, तो इसके अपेक्षा n-8 है, ये n-9 है, तो ये ना कम हुआ, तो इसको काट दिए तो ऊपर में n-8 लिख दिए। अब इसको यदि अब फिर सॉल्व करेंगे तो n-8 बाई 9 इजकल टू 1, इसलिए n-8 इजकल टू 9, इसलिए n बराबर क्या हो गया 9 + 8 इजकल टू 17। अब n का वैल्यू जान गए तो हमें लाना है NC17, तो 17 इज C17। इसको करेंगे आप फिर से सॉल्व उसी तरह से यदि, तो NCN बराबर 1 ऐसे भी होता है। फिर भी आपको डिटेल करने के लिए ये कट जाएगा, ये फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है, दैट इज 1। देखिए हम चाहें तो इतना जो हम लोग करके लाए हैं n इजकल टू 9 + 8, एक और इसी पे आधारित एक फार्मूला और भी बन जाता है। जैसे कि यदि एक फैक्टोरियल 9 है और यहाँ पर एक कम है, n बराबर NCN दिया हुआ है, मान लीजिए NCN R और एक है दिया हुआ NCR-1, ऐसा यदि दिया हुआ है तो एक फार्मूला बन जाता है NCR बाई NCR-1 बराबर n-R + 1 बाई R। आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 17 आ जाएगा n का वैल्यू। तो डिटेल तो हम कर ही रखे हैं, इसी से ड्राइव करने से ये फार्मूला क्रिएट होता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 1, डी आंसर हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, इस पेज का क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है तथा 5 विद्यार्थियों का
औसत अंक 81 है तो 14 विद्यार्थियों का औसत अंक है ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 9, 5, 4, 45, even none of these and one of the above, more than one. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना बनाए हुए आप आंसर दे सकते थे। यहाँ पे औसत 25 है और फिर 81 है, तो 25 और 81 के मध्य में ही कोई आंसर होगा, इसके मध्य में ही आंसर कोई होगा, ये जान जाइए। जब दो चीज़ को मिलाते हैं और एक कम वैल्यू है दूसरा ज़्यादा वैल्यू है, तो मिलाने पर उनके मध्य में किसी जगह आंसर हो सकता है। यानी 25 से कभी कम नहीं होगा, 81 से कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन जो 9 है कभी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, कभी नहीं 4 होगा, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है 45 का है। तो यदि ये 5वां ऑप्शन नहीं होता तब तो फिर आपको कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी बनाने के ख्याल से यदि आप करते हैं तो 9 गुने 25 और फिर 5 गुने 81 और टोटल हो गया कितने 14 बाई 14 कर लेना है, ये औसत का मान हो गया। इस तरह करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी हल्का सा है, लेकिन ऑप्शन तो आपको ऐसे ही बोल रहा है कि ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी देख लीजिए 25 गुने 9 किए 225, 81 गुने 5 किए 400, 405 बाई 14, तो हो गया 10, 2 1 3, 4 2 6 बाई 14। तो देखिए ये 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56, तो बच गया 7 0, 14 बचे 70, हो गया 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेज का 5वां क्वेश्चन। दो विद्यार्थी अनिल और असीमा एक परीक्षा में उपस्थित हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है और असीमा के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है, सॉरी 0.10 है।
दोनों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है, उनमें से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा इसकी प्रायिकता है ऑप्शन है 0.90, 0.98, 0.95, 0.12, NOT, none of these, and more than one. देखिए, आप इसे सेट थ्योरी के डायग्राम से भी बना सकते हैं, अदरवाइज परसेंटेज के चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं, उससे भी सॉल्व किए जा सकते थे। यहाँ पर देखना है कि पूछा क्या गया है, उनमें से कम एक में उत्तीर्ण नहीं शब्द है, यहाँ ध्यान देना है, उत्तीर्ण नहीं वाला, और जो दिया हुआ है परीक्षा में उत्तीर्ण का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यदि ये ग्राफ करते हैं, मान लीजिए इस तरह करके, और यहाँ पर हो गया दोनों में 0.02, तो ओवरऑल टोटल मान लिया जाए 1 है, तो इसमें से उत्तीर्ण दोनों में कौन हुआ 0.02, तो उत्तीर्ण कितना नहीं हुआ, तो 1 माइनस 0.02 नहीं हुआ, ये दोनों में है उत्तीर्ण इतना, तो कम से कम एक का मतलब है एक एवं एक से अधिक, तो दो ही व्यक्ति की बात हुई है, तो यहाँ पर 1 माइनस 0.02, ये जो कम्बिनेशन के रूप में है ना, इसको घटा देना है, 0.98। देखिए, यही पूछा जाता है यदि कि कम से कम एक उत्तीर्ण होगा, नहीं सब नहीं आता, उत्तीर्ण होगा, तो उत्तीर्ण होगा शब्द यदि रहता तो करते कम्बिनेशन को दोनों के सेपरेट जो वैल्यू है ना उनके योग से घटाते, यानी 0.05 प्लस 0.10 माइनस कम्बिनेशन है ना। मान लीजिए कि ये है आपका 0.05 और ये है आपका 0.10, इन दोनों के योग से कम्बिनेशन को घटा लेते, तब हो जाता ये 0.15 माइनस 0.02, दैट इज 0.13, ठीक है, ये हो जाता। लेकिन खैर ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछा गया है हमें नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। उत्तीर्ण नहीं होगा, उत्तीर्ण नहीं होगा, तो इस तरह हो गया, टोटल अपने आप में 1 है, 1 में से 0.02 कम्बिनेशन है, तो उसको घटा दीजिए, तो हमें मिल गया इसमें से आंसर, चलिए 0.98 मिल गया, बहुत ही हल्का सा हो गया। इसी पे आधारित एक और भी क्वेश्चन आपको बता दिए, एंड इस पेज का और हमारे रीजनिंग और मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज हम 3 दिन क्लास लेके 3 वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग मैथ्स के आए सबको हम डील कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही हल्का सा, टाइम एंड वर्क तो ऐसे ही बहुत हल्का सा चैप्टर होता है। देखिए, ये प्रायोरिटी का चैप्टर है,
प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। इवन आप परसेंटेज के चैप्टर में मैथ में भी पढ़ सकते हैं, सेट थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, राम और मोहन मिलकर एक खाई को बारह दिनों में खोद सकते हैं, जिसे राम अकेला 30 दिनों में खोद सकता है, मोहन अकेला कितने दिनों में इसे खोद सकता है। ऑप्शन है 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन, और ई में none of these and more than one। देखिए, टाइम एंड वर्क चैप्टर के लिए हमने कई सारे वीडियो भी दे रखे हैं, आप उससे देख लीजिए। टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं रखा हुआ है ही नहीं कुछ उसमें। अब देखिए, कंबाइंड रूप से क्या है, 12 दिन है, अकेला 30 है, तो देखिए आप 30 + 20 = 12 होता है। 30 + 20 = 12 होता है। अब आप सोचिए ये क्या चीज़ लिख दिए। देखिए, यदि आप 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो गया। अब देखिए 60 में यदि 30 से करते हैं तो कितना हो गया, 30 × 2। अब 20 को करते हैं तो 3, 2 और 3 मिलके कितना हो गया, 5। इसलिए 60/2 + 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यही एक डिफिनेशन है इसका। ऐसे इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरह बनाते हैं, M1 T1 = M2 T2 = M3 T3 = W, यानी वर्क डन, वर्क जो भी रहे, ऐसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिनों में, तो चलें शॉर्ट में भी बना के देखते हैं उसी तरह से। राम और मोहन, R + M लिख दिए। 12 दिन में, राम अकेले 30 दिनों में, तो मोहन उसे कितने दिनों में, यही इक्वेशन है इसका शॉर्ट में। तो देखिए 12 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 और 30 का एलसीएम 60, 12 और 30 का एलसीएम 60। मान लीजिए कि 60 को काम है टोटल, और ये दोनों मिलके 12 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का एफिशिएंसी 12 × 5 = 60, 5 के बराबर हो गया, है ना। और राम करता है 30 दिनों में, तो राम का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो मोहन का एफिशिएंसी बताइए, जब दोनों मिलके 5 के बराबर है और अकेले राम है 2 के बराबर, तो मोहन कितना हो जाएगा, 5 - 2, 3 के बराबर। अब 3 × वाट, इससे 3 × वाट = 60 लाना है। तो वाट का वैल्यू क्या हो गया, 60/3 = 20। ठीक है, काइंडली
आप सभी से जो हेडमास्टर के परीक्षा दे रहे हैं उनसे हम बातें कर रहे हैं वो, तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने का तरीका है। भले ही आप जनरल वे में बनाते हो तो आप इस तरह से शायद बनाते रहे होंगे, ये 1/12 माइनस 1/30 इसकल टू 1/वाट करके इस तरह बनाते होंगे। तो ऐसे नहीं करके आप इस तरह से बना लीजिए, क्या लगा हुआ है, बात एक ही है। चलिए, आपके क्वेश्चन जो हमारे सेक्शन से आए थे हमने डील कर लिया, सॉल्व कर लिया और आपका सहयोग हमें मिला। काइंडली आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और आने वाले दिनों में हमने कहा है, फिर से कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हेडमास्टर की फिर से जो होने वाली है प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल के लिए, उनके लिए हर टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, करेंगे और उसके अंतर्गत ही फोकस करेंगे अपने वीडियो के तहत। और क्लास भी ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे मेरा 7 बजे से चलता है। आप में से कोई टीचर्स, कोई वैसे कैंडिडेट्स जुड़ना चाहें तो काइंडली मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़ें, आपका स्वागत है। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।